हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीएक्स को किस तरह से आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं या फिर एमसीएक्स के ऊपर आप स्ट्रेटजी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। ये जो रिक्वेस्ट आई है ये भी आप में से किसी सब्सक्राइबर के थ्रू आई है, जो कि मैं यहाँ पे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेसिकली। और एक एमआईएस इंट्राडे की स्ट्रेटजी भी यहाँ पे उनकी रिक्वेस्ट है कि सर इसको यूज करके हम किस तरह से क्या हमारे पास रिटर्न्स आते हैं उसे हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात आती है, देखिए एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स को स्ट्रीक के ऊपर ऐड कैसे किया जाए। दूसरी बात कि एमसीएक्स की स्क्रिप्ट्स के लिए अगर आपको एमसीएक्स की स्क्रिप्ट्स ऐड करनी है या फिर उस पे बैक टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको इसके अंदर अल्टीमेट प्लान अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए प्रोफाइल के अंदर अगर हम जाएंगे और यहाँ पे मैं प्राइसिंग में जाऊंगा तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेट प्लान जो है ना ये आपका लगता है आपका एमसीएक्स के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पास रेगुलर प्लान है तो यहाँ पे एमसीएक्स आपका नॉट अवेलेबल है, लेकिन जो अल्टीमेट प्लान है 1400 का आपका, इसके अंदर आपका देखिए एमसीएक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप एमसीएक्स अगर आप यूज करना चाहते हैं स्ट्रिक के साथ तो यहाँ पे आपको अल्टीमेट प्लान यूज यहाँ पे करना पड़ेगा। सो सबसे पहले जो बात आती है देखिए एमसीएक्स की स्क्रिप्ट्स निकालने की, तो उसके लिए पहले मैं स्कैन करूंगा एक, उसके बाद जितनी भी एमसीएक्स की स्क्रिप्ट्स हैं हम वो सारी की सारी निकालेंगे, क्योंकि देखिए इक्विटीज के अंदर बहुत सी स्क्रिप्ट्स होती है तो हम सबको बैक टेस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते, लेकिन एमसीएक्स की कुछ गिनी चुनी स्क्रिप्ट्स ही हैं जिन सबको हम यहाँ पे बैक टेस्ट करेंगे। और एमसीएक्स का जो बैक टेस्ट होता है वो आपका करंट जो आपका अभी एक्सपायरी चल रहा है, जो करंट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है आपका, उसी के ऊपर आप बैक टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। पास्ट डाटा जैसे कि आप इक्विटीज का पिछले 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का बैक टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, उस तरह से आप एमसीएक्स के अंदर नहीं कर सकते। एमसीएक्स के अंदर आपका करंट जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है तो आपका अप्रैल फ्यूचर जो है वो आप यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं क्रिएट करता हूँ सबसे पहले स्कैन एमसीएक्स की स्क्रिप्ट्स फाइंड करने के लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, जितनी स्क्रिप्ट्स हमें मिलेंगी उनकी एक बास्केट बना लेंगे। तो आप देखते रहिए किस तरह से करना है। सिंपल सा हम एक स्कैनर बनाते हैं यहाँ पे, जिससे कि हमें सारी की सारी एमसीएक्स की स्क्रिप्ट्स मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए स्कैन ऑन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको डालना है एमसीएक्स। सबसे पहले एमसीएक्स आपने क्लिक कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे हम डालेंगे एंट्री कंडीशन, जिसके अंदर हम डालेंगे क्लोज प्राइस, यहाँ पे डालेंगे हम हायर देन, और यहाँ पे हम एक नंबर डालेंगे जो कि आपका रहेगा 1। मतलब कि एमसीएक्स के अंदर जिसका भी प्राइस 1 रुपए से ऊपर होगा सारी सारी एमसीएक्स के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे और स्कैन एंड सेव पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं आपके एमसीएक्स के वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कई मई के दिखेंगे आपको, कोई अप्रैल के दिखेंगे, वो यहाँ से आप बाद में शॉर्ट आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से एमसीएक्स के ऊपर आप स्ट्रेटजी क्रिएट और स्कैन कर सकते हैं। तो स्कैन में हमारे पास जितनी स्क्रिप्ट्स आई, यहाँ पे ऑल सिंबल्स पे क्लिक करके हम यहाँ पे ऐड टू बास्केट करेंगे, और ऐड टू बास्केट करके यहाँ पे हम डालेंगे एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स। एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट से हमने क्रिएट कर दिया। अब हमारे पास देखिए एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट का एक बास्केट ऐड हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजीज के अंदर जाएंगे और एक स्ट्रेटजी यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इंट्राडे एमसीएक्स के ऊपर। तो स्ट्रेटजी का नाम देंगे यहाँ पे एमसीएक्स, क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड, तो यहाँ पे ऐड सिंपल स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम बास्केट का नाम लिखेंगे। तो बास्केट का नाम था हमारी एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स, तो एमसीएक्स हम लिखेंगे। तो आपको यहाँ पे अभी सर्च हो रहा है, ये देखिए एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट की बास्केट आ गई, इसे हम क्लिक करेंगे और डन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी सारी जो एमसीएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे। देखिए चार्ट टाइप हमारा कैंडलस्टिक्स रहेगा और उसका जो कैंडल इंटरवल रहेगा वो रहेगा आपका 5 मिनट्स का, और यहाँ पे हम रखेंगे एमआईएस, मतलब कि इंट्राडे के ऊपर आपकी स्ट्रेटजी होगी। इसको आप सीएनसी एनआरएमएल करके भी देख सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका मंथली कॉन्ट्रैक्ट ही है तो आपको कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने नहीं, मतलब कि ज्यादा कुछ क्लियरिटी मिलेगी नहीं कि कितने रिटर्न्स आपके आ रहे हैं। तो बेटर है कि आप एमआईएस के अंदर इसका बैक टेस्ट करें। क्वांटिटी हम 1 लॉट लेंगे, नेक्स्ट चलेंगे और यहाँ पे अब हम एंट्री कंडीशन यहाँ पे पुट करेंगे। असिस्ट को पहले मैं बंद कर देता हूं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक आपको क्रिएट करता रहेगा। अब यहाँ पे हम देखिए डालेंगे यहाँ पे सुपर ट्रेंड, यहाँ पे हम जो सेटिंग्स है यहाँ पे डालेंगे 14 और यहाँ पे मल्टीप्लाई डालेंगे 4 का, यहाँ पे डालेंगे हम क्रॉसेस बिलो, ये हम बाय की कंडीशन बना रहे हैं तो इसलिए क्रॉसेस बिलो है, और यहाँ पे हम डालेंगे क्लोज प्राइस, यहाँ पे डन करेंगे ऑफसेट 0 के साथ। इसके बाद एक कंडीशन इसमें हम और डालेंगे जो कि रहेगी हमारी एंड करके, इसके अंदर हम डालेंगे कि आरएसआई जो है आपका 14 पीरियड का वो हायर देन होना चाहिए 60। तो यहाँ पे हम डालेंगे आरएसआई, डिफॉल्ट रहेगा आपका 14 का, यहाँ पे हम डालेंगे हायर देन, और यहाँ पे डालेंगे हम नंबर, जो नंबर आपका रहेगा 60, मैंने बताया आपको 60 के लेवल के ऊपर अगर आपका जाएगा तो आपका यहाँ पे बाय होगा। मैं आपको एक बार चार्ट के ऊपर ही दिखा दूंगा किस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। पहली कंडीशन होगी आपकी सुपर ट्रेंड, क्रॉसेस बिलो आपका क्लोज प्राइस, एंड दूसरा हो गया कि आरएसआई जो है वो आपका हायर देन होना चाहिए 60 से। 5 मिनट का इंटरवल हो गया, कैंडल 6 चार्ट हो गया जो कि पहले किया था मैंने,
उसके बाद जो एंट्री टाइमिंग स्टार्ट टाइमिंग रहेगी इसमें हमें कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। अब बारी है स्टॉप लॉस, टारगेट और टीएसएल की। तो यहाँ पे हम देखिए स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो लगाएंगे हम यहाँ पे 10% का। इसके बाद जो टारगेट लगाएंगे हम वो लगाएंगे यहाँ पे 25% का, और जो ट्रेलिंग एसएल लगाएंगे वो हम लगाएंगे यहाँ पे 5% का। मतलब कि जब भी आपका जो स्टॉक है 5% ऊपर जाएगा तो वहां पे आपका 5% का स्टॉप लॉस ट्रेल हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक बार रिव्यू करेंगे अपनी स्ट्रेटजी को, और यहाँ पे आप सेव एंड बैक टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो जो भी इनके बैक टेस्ट के रिजल्ट्स होंगे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए सुपर टेंड और आरएसआई को यूज करके मैंने आपको बताया किस तरह से आप स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं। उसी तरह से आप कोई भी चीज इसके अंदर यूज कर सकते हैं, मतलब आप चाहे तो मूविंग एवरेज के ऊपर बना सकते हैं, एमएससीडी के ऊपर बना सकते हैं, बोलिंगर बैंड के ऊपर बना सकते हैं। तो इन सबको आप बैक टेस्ट करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब स्ट्रेटजी के अंदर देखिए क्या चीजें हैं। पहला तो आप देखिए रिटर्न्स की अगर बात करूं तो निकल के अंदर देखिए 41% का रिटर्न आया है आपको पिछले 19 सिग्नल्स में। 19 के अंदर से आपके 13 बार आपको विन मिला है, 6 बार आपको लूज मिला है, तो एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इसके बाद देखेंगे आप तो क्रूड के अंदर आपको 4% का रिटर्न मिला है, और सिल्वर के अंदर आपको 2% का रिटर्न मिला है। ये आपका सब कुछ एक लॉट के ऊपर है। ये गोल्ड गुनिया जो आपको दिख रहा है इसके अंदर भी आपको लॉस दिख रहा है। नेचुरल गैस के अंदर आपको प्रॉफिट है। कॉपर के अंदर आपको 7% का लॉस है जो कि लगभग 1,61,000 होता है। गोल्ड पैटल के अंदर आपको 3% का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। लेड के अंदर आपको 5% का लॉस दिख रहा है। एमसीएक्स में गोल्ड के अंदर आपको देखिए 1.59% का प्रॉफिट दिख रहा है। जिंक के अंदर 3.75 और एल्युमिनियम के अंदर आपको लगभग 18% का लॉस है यहाँ पे। तो जिन जिन स्ट्रिप्स के अंदर आपको इसमें प्रॉफिट दिख रहा है वो आप यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपको रिटर्न अच्छे मिलते हैं उस कंडीशन में, और जिनके अंदर रिटर्न आपको अच्छे नहीं मिल रहे हैं उन्हें आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। तो इनको अगर आप देखेंगे तो टोटल आपके ये आई थिंक 16 स्क्रिप्ट्स थी। तो इसके अंदर से आप चाहें तो अपने जिसके ऊपर आपने काम करना है उसे सिलेक्ट करके आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए आपने सिर्फ सिल्वर में काम करना है और आपने काम करना है इसके अंदर हम देख लेते हैं नेचुरल गैस के अंदर आपको काम करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये जब टिक हो जाएगा तो इसके बाद देखिए ऊपर आपके पास डिप्लॉय का ऑप्शन आता है। तो इसके ऊपर आप डिप्लॉय के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आपको लाइव ट्रेड और पेपर ट्रेड दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटजी साइकिल और सब कुछ आपको सेम टू सेम रखना है। अगर आप कुछ भी चेंजमेंट नहीं करना है, कितने दिनों के लिए आपको स्ट्रेटजी को लाइव रखना है वो आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद ऑर्डर टाइप आपका मार्केट हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट द ट्रेडिंग टर्म्स के ऊपर क्लिक करके लाइव ट्रेड के ऊपर आप क्लिक करके इस स्ट्रेटजी को लाइव ट्रेड में ले जा सकते हैं। इस तरह से अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एमएससीडी वगैरह आपकी कई इंडिकेटर जो कि आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी थी, मैंने आपको बता दिया कि M6 के ऊपर आप किस तरह से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। नहीं तो आप देखिए अगर आपको सारे स्क्रिप्ट्स नहीं चाहिए तो इसके अंदर से जो स्क्रिप्ट्स आपको नहीं चाहिए वो यहाँ से आप क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसको डिलीट करना है, इसे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए डिलीट 3 हो गया क्योंकि मैंने पहले भी 2 स्क्रिप्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रखी थी। तो डिलीट 3 करेंगे तो आपकी तीनों की तीनों स्क्रिप्ट्स यहाँ से देखिए डिलीट हो जाएंगी। अब जो बाकी स्क्रिप्ट्स बची आप उनके ऊपर काम यहाँ पे कर सकते हैं डिप्लॉय करके। तो इस तरह से आप M6 की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो मेरे पास कई बार क्वेरीज आएंगे सर M6 का किस तरह से बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप M6 का बैक टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से स्ट्रेटजी आप क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह से आप स्ट्रेटजी मतलब स्क्रिप्ट्स अपनी ऐड कर सकते हैं। स्कैन करने के बाद तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। सो होपफुली आप लोगों के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे M6 को बैक टेस्ट करने के लिए। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे करते हैं वाइंड अप। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।